शहद की मक्खियाँ कुछ मुल्कों में 75 से 80% तक फूलों, सब्जियों और मेवों को पॉलिनेट करती हैं। सीरियसली, शहद की मक्खियों के बगैर दुनिया तबाह हो सकती है। दुनिया को चलाने के लिए इनकी इतनी बड़ी शिरकत के बावजूद हम इनको शहद बनाने वाली मक्खियों के नाम से जानते हैं। शहद की मक्खियाँ शहद कैसे बनाती हैं, आज हम एक बहुत ही हैरान कुन अमल को आश्कार करेंगे। दिस इज गौरव रिजवी एंड यू आर ऑन माई चैनल। एक नॉर्मल और हेल्दी शहद का छत्ता सालाना तकरीबन 50 किलो तक शहद बना सकता है। इस काम को अंजाम देने में शहद की मक्खियों की बहुत मेहनत लगती है। शहद अमृत से बनता है जो कि फूलों से निकाला जाता है, लेकिन अमृत को फूलों से निकालना आसान नहीं है। पहले तो शहद की मक्खियां एक अच्छा सा फूल ढूंढती हैं, जिसके मिलने के बाद वो उसके अंदर जाती हैं और अपना डंक उसमें डाल देती हैं और उससे फूलों से अमृत को चूस कर अपने पेट में जमा करती हैं। यहाँ मैं ये बताना चलूं कि शहद की मक्खियों के दो मैदे होते हैं, एक नॉर्मल मैदा और दूसरा शहद का मैदा। अमृत को शहद वाले मैदे में यानी कि स्टमक में भरा जाता है और नॉर्मल वाले मैदे में भी, अगर उन्हें थोड़ी सी भूख लग रही हो तो। अपना शहद का मैदा भरने के लिए एक शहद की मक्खी को तकरीबन 1000 फूलों से अमृत जमा करना पड़ता है। शहद वाला मैदा इतना भर सकता है कि जितना कि मक्खी का अपना वजन होता है। जब शहद की मक्खियां अपने घरों को वापस आती हैं तो रास्ते में ही उनकी बॉडी एंजाइम्स उस अमृत को मीठे और सुनहरे शहद में बदल देते हैं। शहद के छत्ते में पहुंचने के बाद शहद की मक्खियां सारा शहद दूसरे शहद की मक्खियों के मुंह में उल्टी कर देती हैं और वो शहद की मक्खियां दूसरी शहद की मक्खियों के मुंह में उल्टी कर देती हैं और ये अमल चलता रहता है। मैं आपको यहाँ ये बताना चलूं कि ये स्टेप, एक दूसरे के मुंह में शहद की उल्टी करना, शहद बनाने में बहुत ही अहम स्टेप होता है, जिसके दौरान अमृत से बने हुए सुनहरे मीठे शहद में और एंजाइम्स ऐड होते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा प्योर से प्योर शहद बनता चला जाता है। केमिकली बात करें तो इस प्रोसेस के दौरान कच्चा अमृत बहुत सिंपल मोनोसेकेराइड्स में तब्दील होता है, जैसे कि ग्लूकोज या फ्रक्टोज। इस मरहले तक शहद बहुत ज्यादा गीला होता है, जिसको शहद की मक्खियां छत्ते में सेव करते हुए अपने परों से शहद में मौजूद पानी को एवापोरेट कर देती हैं, जिससे शहद और ज्यादा गाढ़ा होता चला जाता है। इसके बाद मक्खियां शहद को बी वैक्स से कैप कर देती हैं, जिसके दौरान शहद बिल्कुल अपनी असल फॉर्म में आ जाता है। शहद में बहुत ही कम पानी होता है, इसकी पीएच भी एसिडिक होती है। इसी वजह से शहद बैक्टीरिया या यीस्ट के लिए एक अच्छी गज़ा नहीं होती, इसलिए बैक्टीरिया या यीस्ट इससे दूर ही रहते हैं। शहद बहुत ही कम कुदरती मसनूआत में शुमार होता है जो कि बहुत ही लंबे अरसे तक सही रह सकता है। शहद मिस्र के ताबूतों से भी बरामद हुआ, जो कि हजारों सालों से बंद पड़े हुए थे, और शहद उन ताबूतों में भी बहुत अच्छी कंडीशन में पाया गया। 1 किलो शहद के लिए तकरीबन 20,000 मक्खियां तकरीबन दुनिया के 6 चक्कर लगाने जितना सफर करती हैं, जिसमें वो तकरीबन 8 लाख फूलों से शहद इकट्ठा करती हैं। इस काम को करने के लिए बहुत ही ज्यादा टीम वर्क और अच्छे तंजीमी ढांचे यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। शहद की मक्खियां एक दूसरे से बात तो नहीं कर सकती, लेकिन वो मवासलात यानी कि कम्युनिकेशन कर सकती हैं। और वो कैसे? डांस करके। जो शहद की मक्खियां फूलों से होकर आती हैं वो घर आकर डांस करके बाकी मक्खियों को बताती हैं कि फूल कहाँ है। दायरे में डांस करने का मतलब है कि फूल छत्ते के करीब हैं, लेकिन अगर फूल बहुत दूर होते हैं तो वो ट्वर्किंग करती हैं यानी कि वैगल डांस। पहले शहद की मक्खी वैगल करती हुई अपने पैरों को हिलाती हुई एक सिम्त में चलती है और फिर वापस आकर वही करती है। जिस सिम्त में शहद की मक्खी चलती है उससे दूसरी मक्खियों को पता चलता है कि किस सिम्त में फूल मिलेंगे। अगर शहद के छत्ते की सिम्त में ही मक्खी मूव करती है तो इसका मतलब यह है कि फूल सूरज की सिम्त में मौजूद है, और अगर वो थोड़ा सा डिफरेंट सिम्त में मूव करती है तो दूसरी मक्खियों को समझ आ जाता है कि सूरज से कितना लेफ्ट या कितना राइट में जाकर फूल मिलेंगे। इंटरेस्टिंग, राइट? जितना ज्यादा लंबा मक्खियां वैगल डांस करती हैं, मतलब के फूल उतने ही दूर हैं, और जितने बेहतर फूल हैं उतना ही ज्यादा वैगल करती हैं। क्यों? है ना अमेजिंग? थोड़ा सा मैं आपको और हैरान करता चलूं। मान लें कि बादल की वजह से सूरज छुप जाए, मक्खियों को फिर भी पता चल जाता है कि किस सिम्त में जाना है। वो दिन की रोशनी की पोलराइजेशन को रीड करते हुए सूरज की मौजूदगी
और दिन के वक्त का तयन करती हैं। एक शहद की मक्खी सच में बहुत अमेजिंग होती है, लेकिन जब मक्खियां एक साथ होती हैं तो वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड सोशल सोसाइटी बनाती हैं। शहद की मक्खी की बरादरी में सिर्फ 3 टाइप की मक्खियां होती हैं: ड्रोन्स, वर्कर्स एंड क्वींस। जब कोई नई क्वीन यानी कि मलका पैदा होती है तो फौरन ही दूसरी क्वीन बनने वाली बहनों को मार डालती है, क्योंकि रानी तो सिर्फ एक ही हो सकती है। और जब उसके बच्चे पैदा करने का मौसम आता है तो वो दूसरे छत्तों में जाती है और वहां के मेल से मीट करती है और उनके स्पर्म्स को अपने अंदर सेव करके वापस आती है और घर आकर एक दिन में तकरीबन 1000 अंडे तक देती है और वो ये अंडे मरने तक मुसलसल देती रहती है। अनफर्टिलाइज्ड एग्स यानी कि अंडे जो स्पर्म से नहीं मिले वो मेल ड्रोन्स बनते हैं, लेकिन फर्टिलाइज्ड एग से सिर्फ फीमेल ही बनती हैं। हर फीमेल क्वीन या वर्कर में से कुछ भी बन सकती है। क्वीन का काम तो सिर्फ अंडे देना होता है, लेकिन वर्कर मक्खियां ही सारा छत्ता संभालती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे डिसाइड किया जाए कि वर्कर कौन बनेगा और क्वीन कौन। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइंस से होता है जिसमें मक्खियों की डाइट पे डिपेंड करता है। आई मीन कि जब कोई लार्वा पैदा होता है तो उसको एक लिक्विड पिलाया जाता है जिसको रॉयल जेली कहते हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद उनको रॉयल जेली की जगह बी ब्रेड खिलाई जाती है। जो मक्खियां स्विच कर जाती हैं वो पूरी जिंदगी वर्कर कहलाती हैं और जो रॉयल जेली को ही कंटिन्यू करती हैं वो क्वीन बनती है। हमने देखा कि एक छोटे से शहद के छत्ते में कितनी बड़ी दुनिया आबाद है, जो इंतहा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम पर इतनी बेहतरीन कॉलोनी आबाद रखे हुए है। शहद की मक्खियों से हमें शहद तो मिलता ही है, लेकिन इन मक्खियों के फूल से फूल जाने पर जो सब्जियों को अफजाइश मिलती है, अगर वो ना हो तो हमारी दुनिया शायद खत्म ही हो जाए। आज का सवाल आज ही की वीडियो से: एक शहद की मक्खी को अपना पेट भरने के लिए तकरीबन कितने फूलों से अमृत भरना पड़ता है? जवाब कमेंट में जरूर मेंशन करें। हमें देखा कि एक ही छत्ते में इतनी सारी मक्खियां, मेल हो या फीमेल्स, कितने मुनज़्ज़म तरीके से रहती हैं, लेकिन यही मामला इंसानों में देखा जाए तो हम छोटे ग्रुप्स में भी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, स्पेशली लड़के और लड़कियां। मेरी रिकमेंडेड वीडियो जरूर देखें जिससे मैंने डिस्कस किया है ब्रेकअप क्या होता है, क्यों होता है और कौन इससे ज्यादा नुकसान उठाता है।